नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आपको संधि पढ़ा रहे थे। संधि के अंदर हमने स्वर संधि बताई। स्वर संधि के अंदर हमने पहले बताई थी दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और आज हम बताएंगे आपको यण स्वर संधि। हम ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और वैसे बताएंगे, आप समझने की कोशिश करना। बहुत से एग्जाम में आते रहते हैं और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सी संधि है, कैसे है, यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, और हम समझ ही नहीं पाते उनको। लेकिन थोड़ा सा ध्यान कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान लगा लोगे तो नहीं गलती होगी। ट्रिक तो बताऊंगी लेकिन कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वो नियम आप समझ जाओगे। यण संधि है तो यण संधि का पहला नियम आप देखो एक बार, यहां सामने देखो, बोर्ड पे देखोगे, मैंने उतार रखा है, समझने का प्रयास कीजिए। ई ई ई ई छोटी और बड़ी दोनों हो गई। ई ई उ उ छोटा और बड़ा दोनों, और री। ई ई उ उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, इनके बाद भिन्न स्वर यानी असमान, असमान कोई भी स्वर आए तो यह व र में बदल जाता है। ई ई उ और री, इसके बाद जो भी भिन्न स्वर आता है, अलग स्वर आता है, वो इसमें बदल जाएगा, यह व र में बदल जाता है। तथा असमान तथा असमान स्वर, असमान, इसका ध्यान रखना, असमान स्वर के स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? मात्रा लगा दी जाती है। यही विशेष ध्यान है। ये नियम तो आपको याद करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि ई के बाद उ री के बाद भिन्न स्वर आए कोई भी, तो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, यह व र बदल जाता है। आप कहेंगे मैडम ये कैसे आ गया? ये नियम के माध्यम से आता है। और असमान स्वर के स्थान पर मात्रा लगा दी जाती है। वो मात्रा अभी आप समझ जाओगे, मैं एक दो उदाहरण बताऊंगी तो एक दो उदाहरण से आप तुरंत समझ जाओगे कि ये कैसे हुआ। ई और ई, ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है, इसके प्लस असमान स्वर आते ही यह बन जाता है। क्या बन गया? ये उ के समान वह बन जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, वह के असमान स्वर आते ही वह बन जाएगा, और री वैसे रिश्ती वाले की जगह रह बन जाता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है, ये पहचान है, ये पहचान आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इस पहचान के बिना आप नहीं कर सकते, ये तो पहचान आपको पहचान नहीं पड़ेगा, ध्यान में होनी चाहिए, चाहे कितने ट्रिक हो, लेकिन ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसके बाद में क्या आता है, ये पहचानना और दिमाग में क्लिक करो। ई असमान स्वर है, उ असमान स्वर है, तो ई की जगह ये आ गया मात्रा, और उ की जगह वह आ गया, अब मात्रा लग जाएगी। इसकी पहचान ये ध्यान में रखो, इसकी पहचान यह वह से होगी, इनकी पहचान किससे होगी? यह वह से होगी। मैं बार बार वही बात बता रही हूं, लेकिन इससे पहले आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण, पूरा वर्ण नहीं आएगा, इसके साथ क्या होगा? आधा वर्ण होगा। आधा वर्ण कहीं भी नहीं देखो, पहले या दूसरे में आधा वर्ण देखते ही समझ जाओ यण संधि है। आधा वर्ण, ये इसकी ट्रिक है, आधा वर्ण कहीं भी मिल गया आपको दिखते ही समझ जाओ यण संधि है। पूछ लेते हैं, दे देते हैं, और ये कौन सी संधि है, ऐसे उदाहरण दे देते हैं कौन सी है, तो तुरंत जान जाओगे, इनसे पहचान कर सकोगे कि आधा दिख गया आपको। इनमें पूरे उदाहरण मैंने आधे आधे वर्ण के बताए सारे, तुरंत समझ जाओगे, आधा वर्ण आते हैं आप समझ जाओगे कि ये तो कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। अब देखो एक उदाहरण देखो, जैसे ई का ये अत्यधिक, अत्यधिक शब्द है, यहां आधा है, अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक, अति इसके टुकड़े करेंगे अपन, तो अति प्लस अधिक, तो ये ती, तो ती क्या क्या हो गया? ई हो गया, और ए, ई प्लस ए बन के क्या बन गया? यह बन गया। कैसे बन गया? ये नियम है मैडम। कैसे बना? ये नियम है, ई के असमान स्वर आते ही है, ये नियम है, ये नियम आपको ध्यान रखो, ये बन गया। तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक,
अत्यधिक। दूसरा है इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि का भी क्या हो गया, अति प्लस आदि, ये ई प्लस आ, ये ई है, ई छोटी ई है और ये आ, तो ई प्लस आ, ई का तो ये बन गया और आ की मात्रा लग गई तो आ हो गया, तो यहाँ का ई प्लस आ बराबर या, अत्यधिक। आधा अक्षर है, आधा अक्षर है, समझ में आ रहा होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर मैं बार बार मैं ऐसे ऐसे पेन फेर दूंगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फिर मैं पेन से नोट कर दूंगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसे ऐसे ले लिया। अब देखो, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, आपका शब्द बनता है प्रत्युपकार। तो प्रति, ये आ गई ई, ये आ गया उ, ई प्लस उ बराबर यू, ये ई है, ई का तो ये बन गया, आपको पता है कि ई का क्या बनेगा, ये, ई का बन गया ये, और उ का तो उ की तो मात्रा लगेगी उ, तो क्या बन गया, ये तय है, तो ये तय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो प्रत्यु उपकार, प्रत्युपकार आ रहा है समझ में। न्यून, न्यून शब्द है, न्यून का क्या होगा, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, तो नी का ई का तो ई हो गया और ऊ का ऊ होगा, यू आ गया, न्यून। फिर देखो प्रत्येक, प्रत्येक शब्द होता है, सब में देखना आधा आधा ही आएगा, सब में आधा 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 आधा, आधा अक्षर देखते ही लगा दो यण संधि है, ये ट्रिक है, छोटी सी बात है, ये ट्रिक है, जहां आधा अक्षर दी जाए यण संधि है, और टुकड़े करते हो दो टुकड़े हो जाते हैं। ये और वह कैसे आते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ये और वह का तो इनका नियम है, ये वह तो है, ये तो नियम के माध्यम से बने हैं, तो इनमें तो ज्यादा संकोच करने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, तो ये है ई, दिख रहा है, ये ई प्लस ए बन गया ई, प्रत्येक। देवागमन, देवा, देव्यागमन, तो देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, बड़ी ई की माता देवी प्लस आ बराबर हो गया या, देव्यागमन। फिर आता है स्वागत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो सु, सु प्लस आगत, ये हो गया स्वागत, ये उ है और ये आ है बराबर स्वागत, उ का यहाँ पे था ही, उ का वह बन जाता है स्वागत, ये उ है प्लस आ बराबर स्वागत। अनवति, अनविति, अनविति का हो जाएगा अनु प्लस इति, ये उ आ गया प्लस ई बराबर नी, अनविति। स्वच्छ, स्वच्छ का हो जाएगा सु प्लस अच्छ, ये उ प्लस ए बराबर व, स्वच्छ, ये स्वच्छ बन जाएंगे। इनके अलावा भी मैं कई आपको उदाहरण बता सकती हूं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्रभु प्लस ऐष्णा, प्रभु प्लस ऐष्णा, प्रभेषणा, प्रभवेषणा हो जाएगा इसका, प्रभु प्लस ऐष्णा, ये उ आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, हो जाएगा उ प्लस ए बराबर क्या हो जाता है, हमने यहाँ बताया था नियम में, वे हो गया, याद है। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हैं, वधु प्लस आगमन, वधु आगमन, पितृ प्लस अनुमति। अब आपको इसका तो बता दिया, वधु प्लस आगमन, इसके तो और हो गए। अब आ जाते हैं आपके री वाले, रे वाले आ जाएंगे। री का असमान स्वर क्या हो जाएगा, र हो जाता है, री का हमेशा असमान स्वर र हो जाता है, तो वो कैसे होंगे वो भी आपको देखो। इसके बाद भी कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हम कहते हैं प्रभु प्लस ऐश्वण, प्रभुश्वण,
वधु प्लस आगमन, वधुआगमन, सु प्लस आगत, स्वागत, ऐसे कई प्रकार के शब्द होते हैं जो खूब है, आपको मिल जाएंगे शब्द, तो देख लेना। अब आता है री वाला, री प्लस असमान स्वर रे बन जाता है, तो री का क्या हो जाता है, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, तो हो जाता है पितृ अनुमति। पितृ नुमति, ये क्या होता है, री और ए बढ़ जाता है, जैसे ये री है और ये ए, बराबर आपको पता है रेखा, ये पितृ अनुमति। इस री से बहुत सारे शब्द बनते हैं, री और री का रे बनना, मात्र आ गया, मात्र प्लस आ गया, पितृ आ गया, पितृ प्लस आ गया, मात्र इच्छा, मात्र इच्छा, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो री से रे बन जाते हैं और आप फिर उनको करते हो। तो इनके अंदर आप कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है। इसकी साधारण सी ट्रिक यही है कि इसमें आधे वर्ण आते हैं और आधे वर्ण होते ही आप समझ जाओगे कि ये यण संधि है, और यण संधि में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन उन दो से थोड़ी सी भिन्न है, तो भिन्न है तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा अलग लगाना पड़ेगा। अब आपकी 4 प्रकार की संधियां हो चुकी है, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, यण हो गई, और अब हमको करवानी है 5वीं संधि, करानी है अयादी स्वर संधि करवानी है। तो उसके लिए हम जल्दी ही क्लास लेके आएंगे। पढ़ना, समझना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो हमें भी उत्साह होगा, हम भी पढ़ाने का और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। और तुम थोड़ा सा देख कर देते हो, स्किप कर देते हो, देखते नहीं हो, तो फिर हमारे व्यूज नहीं आते, तो हमारा भी मनोबल टूटता है। देख कर ही छोड़ो मत, कमेंट भी करो, तो कमेंट के माध्यम से कि मैडम आपने ये सब पढ़ाया, सही पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, हमें अच्छा लगा, नहीं लगा, मैं अपने आप में थोड़ा चेंज भी करूं, बदलाव लाऊं कि ये चीज किस तरह से करूं, कैसे करूं। मैं पढ़ा देती हूँ, आप देख लेते हो, लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से बताते नहीं हो। वेरी गुड, वेरी नाइस, वही करते रहते हो। अपनी कमियां बताओ, मेरी कमी है जो बताओ, मैं उसका सुधार करने का कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छा बताने की कोशिश करूंगी।